हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक नए पार्टनर के एडमिशन के समय गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में स्पष्ट वर्णन है कि गुडविल तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखा जाएगा जब तक उसके लिए मनी या मनी वर्थ में पेमेंट नहीं किया गया है। अन्यथा अगर उसे परचेज नहीं किया गया है या उसे परचेज नहीं किया गया है, कहने का मतलब यह है कि परचेज किया हुआ ही गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। यदि अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और ये हमारा प्रेफरेबल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए और होता है। अब नया जो पार्टनर आता है वो गुडविल का पेमेंट क्यों करता है? गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाता है? गुडविल के लिए एक प्रीमियम, एक अमाउंट लाता है प्रीमियम के रूप में, वो क्यों लाता है? हम जानते हैं कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। यह इंटेंजिबल एसेट उस फर्म को जो गुडविल अर्न कर रहा है इस एक शक्ति देता है कि इनहेरेंट पावर देता है जिससे वो सुपर प्रॉफिट अर्न करने की स्थिति में होता है। सुपर प्रॉफिट को अर्न करने की स्थिति में होता है मतलब उसका प्रॉफिट अपने ही तरह के अन्य फर्म से अधिक होता है। लेकिन जो ये अधिक होता है वो एक किसी भी फर्म को नहीं मिलता है। ये पुराने पार्टनर ने इतने दिन तक जो कठिन मेहनत की है उनका अपने मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का, एफिशिएंसी का, एफिकेसी का उपयोग किया है, अपने स्किल का उपयोग किया है, उसी का परिणाम होता है कि वो फर्म आज सुपर प्रॉफिट कमाने की स्थिति में है। अब एक नया पार्टनर जब आएगा, एडमिट होगा, तो वो आम प्रॉफिट तो उसको मिलेगा, इसके अतिरिक्त सुपर प्रॉफिट में भी हिस्सा बटाने का उसको अधिकार मिल जाएगा। इसके लिए वो एक अमाउंट गुडविल के रूप में लाता है, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। या अमाउंट हम जो का क्या वैल्यूएशन फर्म का गुडविल कैसे वैल्यूएशन होता है ये पहले हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि जब पार्टनर फर्म का गुडविल का वैल्यू के अनुसार अपना प्रीमियम लाएगा नया पार्टनर, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन में विभिन्न तरह की स्थितियां हो सकती हैं या किसी फर्म के विभिन्न तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकते हैं। उसके अनुसार किस सिचुएशन में फॉर्म है या क्वेश्चन है उसके अनुसार हम विभिन्न कई तरीक़ों से गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली। अगर प्राइवेटली पेमेंट किया जाता है मतलब अगर जो नया पार्टनर आता है वो प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर को प्रीमियम का अमाउंट, गुडविल का अमाउंट पेमेंट कर देता है, तो उसके लिए कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी स्थिति है गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। नए पार्टनर के द्वारा गुडविल कैश में लाया जाता है और वह कैश, वह अमाउंट बिजनेस में पुराने पार्टनर के द्वारा रिटेन किया जाता है। वैसी स्थिति में हम लोग कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले तो जब पैसा नया पार्टनर लाएगा तो बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, अगर वो कैपिटल भी लाता है गुडविल के साथ तो उसके कैश में तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं।
अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को चूंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या गुडविल अकाउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा नहीं सकते हैं या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, जो उसको मिलना भी चाहिए। तो इसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अमाउंट होता है। उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कभी कभी स्थिति ये भी होती है कि नए पार्टनर के एडमिशन के साथ साथ नया पार्टनर को तो गेन होता ही है, क्योंकि वो एक शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप में आता है। इसके अतिरिक्त पुराने पार्टनर को भी गेन हो जाता है। पुराने पार्टनर को अगर गेन हो जाता है तो वैसी स्थिति में वो गुडविल का अमाउंट अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, जितने से उसको गेन होता है गुडविल के अमाउंट के अनुरूप, और फिर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है या पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:2. Agreed to admit C as a new partner on the following terms. First, that C will bring in rupees 1 lakh for his capital and the necessary amount of goodwill premium for 3/8 share in the future profit. Goodwill of the firm on C's admission valued at rupees 1,40,000. Third, new profit sharing ratio will be 2:3:3. Past necessary journal entries. इस तरह का क्वेश्चन जब भी हम लोग ट्रीट करते हैं, बनाते हैं, तो 2-3 चीज़ों का कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ता है। पहली चीज़ होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो नए पार्टनर के आने के बाद होता है। दूसरी चीज़ होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो ओल्ड पार्टनर का होता है, पार्टनर या पार्टनर्स का होता है। तीसरी चीज़ होती है प्रीमियम, जो गुडविल फर्म का गुडविल का जो वैल्यू होता है उसमें इनकमिंग पार्टनर का या न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रीमियम, शेयर ऑफ गुडविल कितना होता है या प्रीमियम फॉर गुडविल कितना अमाउंट होता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसे कैलकुलेशन के लिए हम लोग वर्किंग नोट देखते हैं। शीट शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा। हमको मालूम है कि 1,40,000 टोटल फर्म का गुडविल का वैल्यू है, और 3/8 के लिए सी इंट्रोड्यूस हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, तो इसका 3/8 देगा, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 52,500। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ए का सेक्रीफाइस कितना है। हमको पता है कि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो भी हमको पता है 5:2, और न्यू रेशियो भी पता है 2:3:3। तो ये 5/2 हुआ, मतलब ए का 5/7 हुआ, 5:2 हुआ, तो ए का 5/7 होगा, बी का 2/7 हुआ। नया रेशियो क्या हुआ, ए का 2/8 हुआ, ये प्लस कर लेंगे तीनों को, बी का 3/8 हुआ, सी का 3/8 हुआ। तब जब हम सेक्रीफाइस एज का कैलकुलेट करेंगे तो बी ए का ओल्ड रेशियो है 5/7, न्यू रेशियो है 2/8 इक्वल टू 40 - 14/56 इक्वल टू 26/56। अब बीज का शेयर कितना होगा या सेक्रीफाइस कितना होगा, बी का या गेन कितना होगा। ओल्ड शेयर है 2/7, न्यू शेयर है 3/8, ये 16 - 21/56, तो ये -5/56, मतलब ये गेन हो गया। ठीक है, ये बी का सेक्रीफाइस ऑब्लिक बी का शेयर ऑफ सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन कह सकते हैं, शेयर ऑफ सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन। ये 5/56 हुआ, मतलब माइनस फिगर आ रहा है तो गेन हो रहा है। अब बी शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, चूंकि अब बी को गेन हो रहा है तो बी को गुडविल फर्म का गुडविल का वैल्यू है उसका एक
निश्चित अमाउंट, मतलब जितना वो गेन कर रहा है उतना अमाउंट लाना पड़ेगा, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। 1,40,000 टोटल फर्म का वैल्यू है, इंटू 5/56, ये हो गया 12,500। अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। सी नया पार्टनर है, वो कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, अमाउंट छोड़ देंगे। सीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1 लाख से, क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 52,500 से, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। दोनों को टोटल करके हो जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में 1,52,500। नरेशन देखेंगे। फॉर सी ब्रॉट इन हिज शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम एंड कैपिटल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में, तो इसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। बीज भी एक गेनिंग पार्टनर हो गया है, जो पुराना पार्टनर है फिर भी वो गेनिंग पार्टनर है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर चूँकि अकेले ए है, तो दोनों का को जो डेबिट होगा वो सिर्फ ए को क्रेडिट होगा, तो ये दोनों का जो टोटल होगा 65,000 एज कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। नरेशन है। फॉर द गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय सी ट्रांसफर्ड एंड बीज प्रोपोर्शनेट गेन ऑन एडमिशन डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। दूसरे तरह का भी सिचुएशन हो सकता है, वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये स्थिति क्या है। ये स्थिति है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। जब नया पार्टनर काइंड में, मतलब एसेट की में गुडविल का प्रीमियम और कैपिटल दोनों लेकर के आता है, कैपिटल का वैल्यू दोनों लेकर के आता है डिफरेंट एसेट्स में, तो कैसी स्थिति होती है। वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जितने एसेट अकाउंट हैं उनको हम लोग डेबिट करते हैं, फिर जो इनकमिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जो उसका हिस्सा होता है उसके लिए। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब हम लोग एक पार्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल अकाउंट का जो अक्सरहा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो जो डिफरेंस होता है उस एसेट के टोटल वैल्यू और प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट होता है उसके बीच का होता है। कोई एक अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहता है, या तो फर्म का गुडविल का वैल्यू दिया रहेगा या कैपिटल देखा है, दोनों में से कोई एक अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner for 3/13 share in the profits. New ratio will be 5:5:3. Z contributes the following assets to his capital and his share for goodwill. A stock ₹80,000, debtors ₹1,20,000, land ₹2 lakh, plant and machinery ₹1,20,000. On the date of admission of Z, goodwill of the firm was valued at ₹10,40,000. Record necessary journal entries in the books of the firm on Z admission. सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये हमको पता है, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे, और फर्म के गुडविल के वैल्यू में जेड का जो हिस्सा है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 लाख पूरा फर्म का गुडविल का वैल्यू है, 3/13 के लिए जेड आ रहा है, तो 3/13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 2,40,000 जेड का शेयर ऑफ गुडविल।
अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको ओल्ड शेयर भी मालूम है, न्यू शेयर भी मालूम है। ओल्ड शेयर है एक्स वाई का 3/5:2/5। न्यू शेयर है एक्स वाई जेड का 5/13:5/13:3/13। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स एंड वाई का क्या होगा? 3/5 माइनस 5/13, न्यू माइनस ओल्ड, ये आएगा 39 माइनस 25 65/65 इक्वल टू 14/65। वाई का क्या होगा? 2/5 माइनस 5/13 इक्वल टू होगा 26 माइनस 26/65 इक्वल टू 1/65। ये जो सेक्रीफाइसिंग हुआ एक्स वाई का 14/65:1/65 इक्वल टू 14:1। ठीक है। अब एक्स शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम क्या होगा? अब एक्स को कितना क्रेडिट किया जाएगा? टोटल वैल्यू है गुडविल प्रीमियम का, प्रीमियम फॉर गुडविल का 2,40,000 और 14/65 सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2,24,000। वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अनुसार उसको मिलेगा वाई शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम 2,40,000 इंटू 1/15, ये 16,000 वाई को मिलेगा। अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। स्टॉक को डेबिट किया, डेटर्स को डेबिट किया, लैंड अकाउंट को डेबिट किया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया। ये सारे एसेट हैं, क्वेश्चन में ये वैल्यू दिए गए हैं। उसके बाद हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कैलकुलेट किए हैं, 2,40,000 एंट्री किए, और कैपिटल जो हुआ 2,80,000, ये बैलेंसिंग फिगर हुआ। ये चारों को टोटल करके ये घटाने के बाद जो आया ये कैपिटल अकाउंट। चूँकि कैपिटल का अकाउंट हमको क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो कैपिटल हम लोगों ने इस तरह कैलकुलेट कर लिया। नरेशन क्या हुआ? फॉर द एसेट्स, यहाँ 2Z कैपिटल अकाउंट होगा, 2Z कैपिटल अकाउंट में 2,80,000 आएगा, है ना। सिर्फ कैपिटल अकाउंट नहीं लिखे बल्कि 2Z's कैपिटल अकाउंट, चूँकि एक पार्टनर जेड का कैपिटल है। फिर हम नरेशन लिखते हैं टू दी एसेट्स कंट्रीब्यूटेड बाय जेड फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम। अब हम जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 2,40,000 से। ये अमाउंट 2,24,000 16,000 कैसे आया, ये हमने कैलकुलेट करके यहाँ बताया है आपको। यहाँ 2,24,000 है, ये 16,000 है। बीइंग द गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड ऑन जेड एडमिशन इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे कि नेक्स्ट सिचुएशन में कैसे हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर फुल्ली और पार्टली। अगर नए पार्टनर के द्वारा कैश में प्रीमियम लाया जाता है और पुराने पार्टनर के द्वारा वो पैसा निकाल लिया जाता है। जैसे हम लोगों ने पुराना एंट्री किया है एग्जैक्टली वही करेंगे। थोड़ा सा अंतर ये होगा कि कैश विड्रॉल का जो एंट्री होगा वो हम लोग को एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। तो पैसा जब नया पार्टनर लाएगा तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का ट्रांसफ़र करते हैं पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं और पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करते हैं। फिर जब पैसा हम लोग बांटते हैं, पैसा जब पुराने पार्टनर फर्म से निकाल लेते हैं तो जितना निकालते हैं उतना ही अमाउंट, पार्टली निकालेंगे तो पार्ट अमाउंट, फुल्ली निकालेंगे तो फुल अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये एंट्री हुई
फिर हम लोग एक पार्टिकुलर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी वेयर partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3. They admit C as a new partner for 3/7 share in the profit of the firm. New profit sharing ratio will be 2:2:3. She brought rupees 2 lakhs as his capital and rupees 60,000 for his share of premium for goodwill, half of which withdrawn by A and B from the firm. Calculate sacrificing ratio and past necessary journal entries. या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड हमें मालूम ही है, वो भी दिया हुआ है। तो हम लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। न्यू बाई ओल्ड बाई न्यू होता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो ओल्ड हमारा 4/7 है, 4/7 है, 4:3 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 4/7 है और न्यू 2/7 है। ये डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसका एलसीएम 7 ही आएगा। तो सीधे कर लेंगे 4 - 2 2/7। बी का हुआ 3/7 है और न्यू शेयर बी का 2/7 है, तो इसका भी आएगा 1/7। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग क्या हुआ, 2/7 = 1/7 इक्वल टू, इसको दोनों को हटा देंगे तो 2:1। अब ए एंड बी शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम को कैसे बांटेंगे। चूँकि प्रीमियम का वैल्यू हमको निकालना नहीं है, गुडविल प्रीमियम का वैल्यू दिया हुआ है 60,000, तो 60,000 का 2:3 क्यों करेंगे। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 है, तो ए का 2/3 है, बी का 1/3 है। तो ए को देंगे 60,000 का 2/3 40,000 और बी को देंगे 60,000 का 1/3 20,000। ठीक है। अब विड्रॉल अमाउंट क्या होगा, विड्रॉल अमाउंट 50% कर रहा है तो 1/2 ऑफ 40,000 20,000। बी विड्रॉल करेगा 1/2 इंटू 20,000 10,000। अब हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। नया पार्टनर का कैपिटल 2 lakhs ला रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 ला रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दोनों को प्लस करेंगे तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 2,60,000 से। अब जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे 60,000 से। एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 40,000 से, कैलकुलेट करके यहाँ आया हुआ है। बीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20,000 से, कैलकुलेट करके यहाँ आया हुआ है। फिर हम लोग जब पार्टनर्स कैश विड्रॉ करते हैं हाफ ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 20,000 से, हम लोग कैलकुलेट किया है। बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं 10,000 से, कैलकुलेट हमने किया है। टू बैंक अकाउंट को दोनों का टोटल अमाउंट 30,000 से क्रेडिट करते हैं। इस तरह यह क्वेश्चन बना। अब हम लोग अगला सिचुएशन देखेंगे। अगला सिचुएशन क्या है, व्हेन ए पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाई ए न्यू पार्टनर इन कैश। अगर कैश में कोई कैश में गुडविल का प्रीमियम जो होगा वो नया पार्टनर पार्ट में ही लाता है। पार्ट में मतलब अगर प्रीमियम का वैल्यू 40,000 है तो 20,000 कैश में लाया, 20,000 वो नहीं दे पा रहा है। अब उसका एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करेंगे। उसका तरीका ये है कि जितना पैसा वो कैश में लाता है ना, जितना पैसा वो कैश में लाता है तो उतना पैसा का हम लोग उसके प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जितना वो कैपिटल लाता है उससे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब हम एडजस्टमेंट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जितना कैश लाया है उतना अमाउंट से डेबिट करेंगे, और जो रेस्ट बचा हुआ अमाउंट है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, मान लीजिए कि प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 है और वो 6,000 लाया है, तो 4,000 बचा हुआ है। तो उस 4,000 से इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और
इस दोनों अमाउंट से, प्रीमियम फॉर गुडविल और जो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, इस दोनों अमाउंट से के टोटल से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एक पार्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They agree to admit Z as a partner for 1/5 share. Z acquires his share from X and Y in the ratio of 2:3. Goodwill of the firm is valued at rupees 50,000. Z brings in only 60% of his share of goodwill and 20 lakhs as his capital by check. Goodwill appears in the books at 20%, 20,000. Pass journal entries when capital is fixed. दो यहाँ अलग इन्फॉर्मेशन है। एक तो इन्फॉर्मेशन है कि पुराना गुडविल का वैल्यू भी बुक्स में 20,000 है, तो उसको हम लोग और क्या करते हैं, उसको हम लोग शुरू में ही हमारा प्रेफरेबल ट्रीटमेंट होता है कि उसको हम लोग पुराने पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। उसके लिए है, और दूसरा एक है कि हमको कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो यहाँ हम लोग कैपिटल अकाउंट का प्रयोग नहीं करके जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी हम लोगों को रूट करना होगा, वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग पुराने अपना जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करें, तो इसके लिए एक्स के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, वाई के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये 20,000 को हम लोग जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 उस रेशियो में बांट देंगे। 20,000 का 3/5 12,000 होगा और 2/5 8,000 होगा। अब दूसरा नया पार्टनर पूंजी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल वो 50,000 लाता है और कैपिटल 2 lakhs लाता है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हमको कैलकुलेट नहीं करना है, तो हम लोग सीधे लिख देंगे। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन है, जेड ब्रिंग्स इन ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो 60% ही लाता है, तो जितना लाता है उतना ही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में जाएगा, बाकी उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो जेड कैपिटल अकाउंट 2 lakhs हुआ और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हुआ, 50,000 में उसका अपना शेयर हुआ 1/5 के लिए आता है, तो 1/5 20,000, अब 10,000 का 60% कितना होगा 6,000, ठीक है। तो ये 6,000 लाया, ये दोनों के टोटल करेंगे 2,06,000 बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे 6,000 से, और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो गुडविल का बचा हुआ है, कितना है बचा हुआ 50,000 का 1/5 10,000 होता है, 6,000 कैश में ला दिया है, तो बचा हुआ 4,000 है। इसको भी हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। जेड करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 इंटू 1/5 इंटू 40/100 4,000 हो गया। अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करेंगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ऑलरेडी हमको कैलकुलेट नहीं करना है, दिया हुआ है 2:3, तो 2/3 एक्स का है 2/5 एक्स का है 3/5 वाई का है, तो ये कैलकुलेशन करके 4,000 और 6,000 आएगा, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। एक सिचुएशन और है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। When new partner is not able to bring his share of premium for goodwill in cash, जब कैश में वो नहीं लाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग सिर्फ कैपिटल अकाउंट के वैल्यू से, और जो पार्टनर है नया पार्टनर उससे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जब हम लोग गुडविल के वैल्यू के लिए नए पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट को एडजस्ट करना होता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं है कैश में, तो इसीलिए उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। कैपिटल अकाउंट के थ्रू कैसे करते हैं, जितना उसका शेयर ऑफ गुडविल है, टोटल गुडविल फर्म के गुडविल के वैल्यू में से उतना शेयर निकाल करके उससे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं ओल्ड पार्टनर उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देते हैं।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी हु शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 had capitals of rupees 2 lakhs and 1 lakh respectively. They agreed to admit C into partnership on the following terms in return of 1/3 share in future profits. First, that C would bring in 2 lakhs as capital. Second, that C is unable to bring in his share of goodwill. Goodwill of the firm was valued at rupees 1,50,000. रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, वो गुडविल का कुछ भी पैसा नहीं ला रहा है, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, कैपिटल ला रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और सीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 2 लाख से 2 लाख ला रहा है, अब सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 50,000 से। क्यों करेंगे, फर्म का गुडविल का वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन में दिया गया है 1,50,000 है, तो 1,50,000 1/3 के लिए आ रहा है तो 1/3 करेंगे, ये 50,000 आ जाएगा। अब एज और बीज के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, किस रेशियो में क्रेडिट करेंगे, ये नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो नया रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया गया है या और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो 3:2 का हमारा जो ओल्ड रेशियो है वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा, तो उस रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। 50,000 का 3/5 30,000 होगा और 50,000 का 2/5 20,000 होगा। ये हो गया, एज के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और बीज के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये हो गया 50,000 का 3/5 और ये हो गया 50,000 का 2/5 20,000। इस तरह इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।